अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप तमामी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने जो है हमारा टॉपिक नंबर 4 तरतीब, इसके ज़िमनी टॉपिक 4.2 अशकाल के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की थी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस वीडियो में आपके सामने 4.3 अलामतें, इस टॉपिक के मुतालिक मुकम्मल मालूमात दी जाएगी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जिस तरह पिछले वीडियो में आदाद और अशकाल, इन दोनों ज़िमनी टॉपिक की मुकम्मल मालूमात हमने हासिल की। फ़र्क सिर्फ इसमें इतना है कि आदाद इस टॉपिक के अंदर आदाद सीरीज़ में दिए जाते थे, अशकाल इस टॉपिक के अंदर अशकाल सीरीज़ में दी जाती थी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, 4.3 हमारा टॉपिक आज का अलामतें, इस टॉपिक के अंदर मुख्तलिफ़ अलामतें सीरीज़ में दी होगी और सवालिया निशान की जगह हमको मुतबादिल में से सही अलामत ढूंढकर पहचानना होगा और तलाश करना होगा। तो आइए इस बहुत अलबात चलते हमारे पहले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अलामत दी हुई है और सवालिया निशान की जगह मुतबादिल में से कौन सी अलामत आएगी वो हमको तलाश करना है। तो प्यारे बच्चों, शक्ल का बगौर मुशाहिदा करेंगे और गौर करने पर लॉजिक का पता लगाएंगे कि किस लॉजिक का इस्तेमाल इस शक्ल में किया गया है। तो इस तलबात गौर करने पर हमको पता चलेगा कि ये लकीर जो है पहले यहाँ पर आई है, फिर यहाँ पर आई है, फिर चौथी शक्ल में लकीर यहाँ पर आई है। सॉरी, ये शक्ल थोड़ा गलत है, यहाँ सही कर लें हम। यहाँ शक्ल इस तरह बनी, ये शक्ल अब सही हुई। तो पहली शक्ल में लकीर यहाँ पर है, दूसरी शक्ल में लकीर इस तरफ खसक गई है, तीसरी शक्ल में लकीर यहाँ पर आ गई है और चौथी शक्ल में लकीर यहाँ पर है। तो इस तलबा तालिबात गौर करेंगे तो हमको पता चलेगा कि लकीर जो है वो 45 डिग्री घड़ी की मुखालिफ सिमत में, गैर साअतदार सिमत में 45 डिग्री पहले यहाँ पर आई है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, आखिरी शक्ल में लकीर जो है यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। आखिरी शक्ल में लकीर जो है वो यहाँ पर आएगी इस तरह से। अब हम मुतबादिल में गौर करने के लकीर कहाँ कहाँ पे है, 1 2 3, ये तो ऐसे ही कट हो जाएगा ये जवाब। अब इस तलबा तालिबात दायरे पर गौर करना है कि दायरा पहले यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आया है, फिर यहाँ पर आया है और आखिर शक्ल में यहाँ पर आए। तो दायरा भी 45 डिग्री घड़ी की सिमत में खसक रहा है। तो इस तरह दायरा यहाँ पर आने के बाद में आखिर में दायरा यहाँ पर आएगा। अब देखना है कि इस तरह शक्ल कहाँ बन रही है, कौन से मुतबादिल में बन रही है। ये कट, ये कट, जाहिर सी बात है हमारा सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4, मुतबादिल नंबर 4। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमारा जवाब है ये शक्ल, इस तरह की शक्ल जो है ये हमारा जवाब है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस तरह बारीक बातों पर गौर करके हमको जो है जवाब को तलाश करना है और शक्ल का बगौर मुशाहिदा करने के बाद जवाब हमको आसानी के साथ में हासिल हो जाएगा। आइए अज़ीज़ तलबा तालिबात बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2। अज़ीज़ तलबा तालिबात, यहाँ पर ये एक अलामत है, ये एक अलामत है, ये एक अलामत है और ये एक अलामत है और हमको पता करना है सवालिया निशान की जगह कौन सी अलामत आएंगी। सॉरी, सवालिया निशान यहाँ पहले ही दिया हुआ है। इस तरह सवालिया निशान की जगह हमको अलामत, कौन सी अलामत आएंगी इसको तलाश करना है। अज़ीज़ तलबा तालिबात गौर करेंगे तो ये पहली शक्ल इसमें इस तरह बने और वही शक्ल दूसरी में इस तरह पलट गई है और फिर इधर पहली शक्ल इस तरह हो गई है और आखिर में इस तरह से शक्ल हुई है। इस तरह पहली शक्ल में ये तरतीब है। दूसरी शक्ल देखेंगे तो पहली में इस तरह से है, दूसरी में इस तरह पलट गई है ऊपर, फिर तीसरी में इसी तरह है। तो जाहिर सी बात है चौथी शक्ल में भी ये इस तरह से शक्ल आएगी।
तो गौर करना है कि इस तरह की शक्ल मुतबादिल में कहाँ दिखाई दे रही है। तो अजीज़ तुलबा व तालिबात हमारा जो जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इस तरह की शक्ल जो है सवालिया अलामत की जगह पर आएगी। तो अजीज़ तुलबा व तालिबात इस तरह बारीक बारीक बातों पर गौर करके हमको जो है सवालिया निशान की जगह अलामत को तलाश करना है। आइए अजीज़ तुलबा व तालिबात बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। अजीज़ तुलबा व तालिबात यहाँ पर शक्ल दी हुई है, इस तरह से शक्ल दी हुई है और यहाँ सवालिया निशान है। तो सवालिया निशान की जगह पर इन मुतबादिल में से कौन सी अलामत आएंगी वो हमको तलाश करना है। अजीज़ तुलबा व तालिबात शक्ल को गौर से देखना है और गौर से मुशाहिदा करना है। तो अजीज़ तुलबा व तालिबात हमको लॉजिक समझ में आ जाएगा शक्ल के अंदर किस लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है, तो हम मुतबादिल में से जवाब आसानी के साथ में तलाश कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों गौर करेंगे शक्ल के ऊपर। तो गौर करने के बाद समझ में आ रहा है कि जो 1 नंबर की शक्ल इधर से ये खसक कर के यहाँ पर जा रही है, देखो यहाँ पर आ गई है। फिर ये शक्ल खसक कर यहाँ पर आ गई है इस तरह 1 नंबर पे इधर से। फिर ये शक्ल खसक कर जो है आखिर में जा रही है इस तरह से, तो यहाँ पर आई आखिर में। यानी पहली शक्ल खसक कर आखिर में चली जा रही है, पहली शक्ल खसक कर आखिर में चली जा रही है। यहाँ पर भी पहली शक्ल खसक कर, तो अजीज़ तुलबा व तालिबात यहाँ पर भी पहली शक्ल खसक कर आखिर में चली जाएगी। तो किनारे इस तरह की शक्ल बनेंगी, किनारे इस तरह की शक्ल बनेंगी और हमको सवालिया निशान की जगह ढूंढना है कि कौन सी अलामत आएंगी। तो अजीज़ तुलबा व तालिबात 2 शक्ल बचती है। ये शक्ल जब यहाँ पर जाएगी तो इस शक्ल में गौर करेंगे, इस शक्ल में गौर करेंगे तो यहाँ शक्ल यहाँ पर गई है, तो ये शक्ल बन रही है, फिर ये शक्ल, फिर ये शक्ल, फिर इस तरह से शक्ल बन रही है। अगर यहाँ पर गौर करेंगे, अगर ये शक्ल यहाँ चली जाती है, यहाँ पर गई तो इस तरह की शक्ल बनी। तो चौकोन के पहले कौन सी शक्ल आएंगी, यहाँ पर ये वाली शक्ल आएगी, ये वाली, और उसके पहले ये वाली शक्ल आएगी। तो इस तरह से तरतीब बनेगी। तो इस तुलबा व तालिबात हमारा जो जवाब रहेगा वो रहेगा, यहाँ पर देखेंगे इस तरह की तरतीब बनेगी, तो हमारा जो जवाब रहेगा ये रहेगा, पहले दायरा फिर दायरे में एक नुक्ता। अब गौर करेंगे तो अजीज़ तुलबा व तालिबात यहाँ पर हमारा जो जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर मुतबादिल नंबर 4। तो अजीज़ तुलबा व तालिबात छोटी सी लॉजिक इस्तेमाल किया गया है कि पहली शक्ल खसक कर आखिर में चली जा रही है, पहली शक्ल खसक कर आखिर में जा रही है। गौर करेंगे प्यारे बच्चों, ये शक्ल खसक कर यहाँ चली गई, फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर ये शक्ल खसक कर यहाँ चली गई, फिर तीसरे नंबर पर जो है ये शक्ल खसक कर यहाँ पर आ गई है। तो इस तरह से लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से तरतीब बनेगी। तो हमारा जो जवाब रहेगा अजीज़ तुलबा व तालिबात वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, इस तरह की शक्ल बनेगी। तो अजीज़ तुलबा व तालिबात इस तरह से शक्ल पर अलामतों पर गौर करना है और सही मुतबादिल को तलाश करना है। तो आइए अजीज़ तुलबा व तालिबात बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। प्यारे बच्चों यहाँ पर मुख्तलिफ़ अलामतें दी हुई है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ अलामतें दी हुई है और आगे सवालिया निशान में इस तरह कौन सी अलामत यहाँ पर आएंगी वो मुतबादिल में से हमको तलाश करना है। प्यारे बच्चों जितनी गौर से हम अलामतों का मुशाहिदा करेंगे, गौर करेंगे अलामतों पर, तो उतनी आसानी के साथ में हम जो है सवालिया निशान की जगह आने वाले मुतबादिल को तलाश कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमको लॉजिक का इस्तेमाल करना है और तलाश करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर, इस सवाल में कौन सा लॉजिक इस्तेमाल किया गया है। तो प्यारे बच्चों गौर करने के बाद समझ में आ रहा है कि पूरा जो खेल है वो मुसल्लस के ऊपर है, ये मुसल्लस के ऊपर, क्योंकि पहली शक्ल में मुसल्लस यहाँ पर है, दूसरी शक्ल में मुसल्लस 2 नंबर पर चला गया, तीसरी शक्ल में मुसल्लस 3 नंबर पर चला गया और चौथी शक्ल में मुसल्लस 4 नंबर पर। तो अजीज़ तुलबा व तालिबात बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4।
अजीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पर अलामतें दी हुई है। अब हमको गौर से इन अलामतों का मुशाहिदा करना है और इन अलामतों पर गौर करना है और पता करना है कि सवालिया निशान की जगह मुतबादिल में से कौन सी अलामत आएगी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जितनी हम बारीकी से मुशाहिदा करेंगे, गौर करेंगे अलामतों पर, उतनी आसानी के साथ में हम जवाब को तलाश कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, गौर करने पर समझ में आ रहा है कि पूरा जो सवाल के अंदर खेल है वो इस मुसल्लस के ऊपर है। गौर करेंगे तो पहली शक्ल में मुसल्लस 1 नंबर पर है, दूसरी शक्ल में मुसल्लस 2 नंबर पर चला गया है, तीसरी शक्ल में मुसल्लस 3 नंबर पर चला गया है और चौथी शक्ल में मुसल्लस 4 नंबर पर चला गया है। इस तरह अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आगे की शक्ल में मुसल्लस आएगा 5 नंबर पर, सीधे हाथ तरफ से 5 नंबर पर, और उसके बाद में शक्ल जो बन रही है वो बन रहा है 2 स्टार और 2 दायरा। अब हमको तलाश करना है मुतबादिल में ये शक्ल कहाँ, कौन से मुतबादिल में बन रही है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, गौर करेंगे तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर गौर करेंगे तो ये शक्ल बन रही है, ये शक्ल बन रही है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारा जो जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इस तरह की शक्ल बनेगी। तो मुतबादिल के पास में जो जवाब आएगा वो रहेगा मुतबादिल नंबर 2। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस तरह अलामतों का हम मुशाहिदा करेंगे, गौर करेंगे और सवालिया अलामत की जगह आने वाले मुतबादिल को तलाश करेंगे। हाँ अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, शक्ल का गौर से मुशाहिदा करना है और सवालिया अलामत की जगह कौन सी मुतबादिल में शक्ल आएंगी, अलामत आएंगी, उसको तलाश करके हमको इस मुतबादिल को ढूंढना है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, शक्ल का गौर से मुशाहिदा कीजिए कि जो बीच का दायरा है इसमें कोई तब्दीली नहीं हो रही है, सिर्फ तीर के निशान में तब्दीली हो रही है। वो भी क्या तब्दीली हो रही है कि तीर का निशान जो है घड़ी की मुखालिफ सिमत में घूम रहा है, घड़ी की मुखालिफ सिमत में एंटी क्लॉकवाइज जो है तीर का निशान जो घूम रहा है। और वो किस तरह, कैसे घूम रहा है? वो घूम रहा है 45 डिग्री पर। कितनी डिग्री पर? 45 दर्जे ज़ाविये पर जो है घूम रहा है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस शक्ल के बाद जो बनने वाली शक्ल रहेंगी उसमें जो है तीर का निशान यहाँ पर आएगा। अब हमको गौर करना है कि इस तरह तीर का निशान कहाँ दिखाई दे रहा है, किस मुतबादिल में दिखाई दे रहा है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, गौर करने पर समझ में आएगा कि ऐसा जो निशान है, ऐसी जो शक्ल है, ऐसी अलामत है, वो है ऑप्शन नंबर 3 में। तो हमारा जो जवाब रहेगा अज़ीज़ तलबा व तालिबात, वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इस तरह की शक्ल हमारा जवाब रहेगा। सवालिया अलामत की जगह ऑप्शन नंबर 3 आएगा, मुतबादिल नंबर 3 आएगा। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, काफ़ी आसान सवाल था। सिर्फ घड़ी की मुखालिफ सिमत में तीर के निशान को घुमाया गया है, कितने दर्जे पर? 45 दर्जे पर। ये इस सवाल का लॉजिक था। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये हमारा आज का टॉपिक 4.3 अलामतें, जिसके 5 सवाल हमने मुकम्मल किए, यहाँ पर ख़त्म होता है। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।